हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि लेवल नहीं टिकने वाला है और वो लेवल फाइनली गुरुवार को टूटा और ऐसा टूटा कि एक दिन में 300-350 पॉइंट साफ़ हो गया और होपफुली शुक्रवार को उतना गिरा नहीं। नहीं तो ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि इस तरीके के गिरावट में एक लेवल के बाद लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है और ये डर एक सेगमेंट तक नहीं, ओवरऑल सेगमेंट में फैलता है। क्योंकि उसके बाद देखिए, गिरावट पता है सबको बाज़ार में आएगा 20-30%, लेकिन वो जब गिरावट 40-50-60% जाने लगता है अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में, तब लोगों में कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि वहाँ पे या फिर जिनके पास फ्लोज आते रहते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब दे देता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बाज़ार में टिके रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको समझते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए, तो एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा असर होता है शेयर बाज़ार में। और जो अपने आप को, अपने सोच को स्थिर रख सकता है, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में, राइट। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के खाते में। और एक और वीडियो का शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। तो देखते हैं क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। शुरू करते हैं इसका एनालिसिस, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और इस साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, मैं इससे भी पहले कह चुका हूं, अभी भी कहूँगा, हम 5वें फेज़ पे है गिरावट के। और 5वां फेज़ जो है वो सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो वहाँ पे फॉल्स आते हैं, जो गिरावटें आती हैं वहाँ पे, ठीक है, वो सबसे बड़े होते हैं। ये पहला फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, तीसरा फेज़ हो गया, चौथा फेज़ हो गया। हम 5वें फेज़ में, जनरली 5वां फेज़ बड़ा होता है और इसमें जो गिरावट होता है ना, उसमें जाहिर सी बात है एक लेवल के बाद फिर वो जो फियर साइकोसिस है वो हावी होना शुरू हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि हर लेवल में, हर एक लेवल में भी 5-5 लेवल से, ये देखिए, ठीक है, आपको दिखाई देगा। टेक्निकली बहुत साउंड है निफ्टी, जिस तरीके से टेक्निकल्स यहाँ पे प्ले आउट हो रहे हैं, बहुत साउंड पैटर्न है यहाँ पे, देखिए आप। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां है, ये लास्ट फेज चल रहा है, ठीक है, ये लास्ट फेज चल रहा है। अच्छी बात यह है लास्ट फेज चल रहा है, लेकिन ये कितने देर चलेगा ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इसी को समझते हुए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस हफ्ते का एनालिसिस है। और यहाँ पे देखिए, निफ्टी का जो ट्रेंड है उसको आप पहले समझ लीजिए, राइट। ये देखिए, ये निफ्टी का लेवल था, ये मार्च का सपोर्ट था, मार्च 2022 का, और उसके बाद मई का सपोर्ट था, और फिर जून में 2-3 दिन उसी सपोर्ट के आसपास घूमा और फाइनली जो निफ्टी था वो टूट गया, ठीक है। और जैसे ही टूटा 200, 300, 400 पॉइंट साफ हो गए। यहाँ पे 15,750, 750-60 और 16,670 के आसपास, राइट, ये सपोर्ट था। और जैसे ही टूटा, यहाँ पे जो लो बना है निफ्टी का जो लो बना है वो ये देखिए आप, ठीक है, वो लगभग 15,200 के आसपास। तो फिलहाल जो आपका जोन बन गया है, फिलहाल जिस जोन पे आपको फोकस करना है वो है 15,200 से 15,670 और 15,750, 770 के आसपास। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, बाज़ार में गिरावट में भी थोड़ी थोड़ी स्थिरता आती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10%, दूसरे दिन 15%, तीसरे दिन 20% और चौथे दिन लोग डर के ही भाग जाए, ठीक है, ऐसा गिरावट नहीं आता है। और ना बाज़ार ऐसा काम करता है, क्योंकि बाज़ार में खरीदने और बेचने वाले दोनों ही रहते हैं।
अगर ऐसा गिरावट होगा ना तो बीच में जो ऑपरेटर जो काम करता है ना उसका काम ही बंद हो जाएगा उसके बाद, और इतने गिरावट में कोई खरीदेगा ही नहीं। फिर या तो खुद खुद बेच के खुद ही खरीदो, कवर करो उसको, या फिर खुद खरीद के चुपचाप बैठे रहो, दो ही चीज़ हो सकता है वहाँ पे। तो बात यह है कि उसमें भी गिरावट में भी स्थिरता आती है। तो यहाँ पे जो गिरावट हुआ है और उसके बाद ये ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगले हफ्ते, मैं ट्रेंड रिवर्सल की तो बात ही नहीं कर रहा, कि 15,200 से कहीं ना कहीं एक बार ये रीटेस्ट हो सकता है, या 15,670 या 15,770 के बीच में कहीं ना कहीं रीटेस्ट हो सकता है एक बार। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे अब ऐसे सीधा ना गिर के ये क्या हो सकता है कि पहले ऐसा ऊपर जाए, ये दोनों लेवल के बीच में कहीं ना कहीं जाए, और उसके बाद फिर एक अटेम्प्ट ले नीचे गिरने का, मैं ये बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस ट्रेंड को भी, जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये पांचवा जो ट्रेंड जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है आपका अप्रैल 2022 से। तो इसमें भी देखिए पहला जो गिरावट हुआ वो हुआ करीबन 7% का, ठीक है। उसके बाद जो गिरावट हुआ वो हुआ करीबन 9% का। अब आप 9.5, अब कैलकुलेशन मत लगाने लग जाइएगा 7, उसके बाद 9.5, मतलब 2.5% के हिसाब से। तो 9.5 पे मैं अगर 2.5 और चढ़ाऊँ तो ये 12% होना चाहिए, उस तरीके का कैलकुलेशन मत लगाइएगा यहाँ पे। तो अभी तक जो हो चुका है यहाँ पे देखिए 9.6% का हो चुका है करेक्शन, राइट। तो बात यह है कि इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा करके रुकावट आया है, तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पे कि एक रिवर्सल आए और टूटे ना तरीके से। और अगर यहाँ पे बात यह कि बाज़ार बदलने वाला है, तो उसके कोई इंडिकेशंस नहीं है फ़िलहाल बाज़ार में, ट्रेंड में तो नहीं है, ठीक है। सेंटीमेंट वाइज या जो भी, वो दूसरी बात है, लेकिन प्राइस में आपको नहीं दिखता है। निफ्टी में आप देख लीजिए कहीं पे दिख रहा है तो अभी जो आपका रेंज है ना वो होगा 15,200 का स्टॉप लॉस नीचे, और ऊपर 15,670 या 15,770 के आसपास का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और अगर काम नहीं किया तो जैसे स्टॉप लॉस के नीचे आया तो फिर से ट्रेंड जो है नीचे की तरफ बन जाएगा, ये फिलहाल दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट, यहाँ पे ये रीटेस्ट जो है एक बार रीटेस्ट हो सकता है। अदरवाइज आपका जो ट्रेंड है वो तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पे देखिए वो ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है, ये ऊपर का लाइन और ये हम आ गए नीचे के लाइन पे, इस पे कोई भी बदलाव आपको नहीं दिखेगा। तो ये देखिए आप, ठीक है, ये ट्रेंड अपने जगह बिल्कुल मजबूत खड़ा है। और एक बात ध्यान रखिए, बीच से ट्रेंड चेंज नहीं होता, जब इतना आया है ना तो उसके आगे भी होगा, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। लेकिन उसके आगे भी देखेंगे कि अगर गिरावट जारी रहता है तो दूसरी बात है, लेकिन ये बीच में आके ऐसा नहीं अटकेगा, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन अकरेंस वाला है। और मान लीजिए कि यहाँ से अगर बाज़ार बदल गया ना, यहाँ से अगर ये बाज़ार बदल गया इस तरीके से, तो वो और ख़राब कर देगा, क्योंकि उसके बाद या तो फिर बाज़ार को इस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा कि सीधा वो 18,000 के ऊपर जाए, और कहीं पे भी फेल हुआ ना बीच में, अगर इस तरीके से बीच में फेल हुआ तो समझ लीजिए और एक बड़े गिरावट की तरफ आप चले जाएंगे। तो इसीलिए जो जैसा हो रहा है ना उसको हो जाने देना ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से पलटा तो सीधा इसको 18,000 पार करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पे बात यह है कि ये 1,000-2,000 पॉइंट दे के रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वैसा हुआ ना तो 600-700 पॉइंट एक दिन में जाएगा। और यहाँ पे अगर 15,200 टूटा, जब भी अगर टूट गया, जब भी टूटा, ये तुरंत टूटे या ऊपर जाके नीचे टूटे, तो हमारा लेवल जो है वो यहाँ पे सबको दिखाई देगा ही, 14,400 से 14,600-700 के बीच में ये हमारा सपोर्ट नीचे बनेगा, जो बड़ा सपोर्ट है, जिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एक बेस बन रहा है, या यहाँ पे एक अच्छे खासे यहाँ पे करेक्शन के बाद एक जगह बना है जहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा, जिसको आप सपोर्ट बोल सकते हो, और जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोन है, इसको मैं एक्चुअली एक्सटेंड कर देता हूँ, तो
14,300 कर देता हूँ, 14,300 से 14,700 के बीच में। तो इस तरीके का आपको निफ्टी का जोन दिखाई देता है। अब बात हो गई निफ्टी बैंक की, ठीक है, निफ्टी बैंक की बात हो गई। तो निफ्टी बैंक में आप देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे आके, ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास आके यहाँ पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। निफ्टी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया क्योंकि बताना ज़रूरी है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि अब लोग देखे ना देखे, हम अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। व्यूअर्स की क्वालिटी उन पे डिपेंड होती है, और वो जो उनको सिखाता है उनको किस तरीके से या किस तरीके से देखना चाहते हैं, या उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन हम अपनी क्वालिटी किसी कंडीशन में ख़राब नहीं करेंगे, एक देख रहा हो या 1000 देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे आके खड़ा हो गया है। 32,320 300 ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है, और 32,170 ये लेवल एक बार मैं देख लूँ, हाँ 32,170 के आसपास ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 2022 मार्च में आया था, निफ्टी ने तो ये लेवल तोड़ दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने देखिए मार्च का जो लेवल था ना वो तोड़ दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है यहाँ पे। तो ये बात अगर आप बोलना चाहें तो ये बात अच्छी है। लेकिन निफ्टी अगर 32,170 के नीचे अगर गया तो यहाँ पे जो निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स खुलेंगे वो सीधा 2000 पॉइंट नीचे और ले जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, और ये जो ट्रेंड है ना ये कंसोलिडेशन ज़्यादा है, ये फ्लैट है और इसमें बड़े बड़े स्विंग्स है, 8000 पॉइंट का स्विंग है। तो यहाँ पे देखिए 32,170 के नीचे अगर गया ना तो 30,400 और फिर 30,550 560 के ऊपर के तरफ इशारा कर रहा है। अदरवाइज इसका जो बड़ा ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से आप देखिए बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा 37,830 840, फिर 39,000 और नीचे 30,400 500। फिलहाल 32,700 को सपोर्ट लेना और वहाँ से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा मिलता है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, आप देखिए बैंक निफ्टी गिरा नहीं है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो ये ऊपर 34,000 तक एक बार रिट्रेस हो सकता है। देखिए बात यहाँ पे क्या है ना, आज फ्राइडे है, ठीक है, ख़त्म हो गया हमारा बाज़ार और सैटरडे संडे छुट्टी है। तो अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ें अगर होती है कि अगर कोई भी ढंग का न्यूज़ आ जाता है जैसे वीकेंड में जिसमें मार्केट गिरे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिस पर मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करे, लेकिन पिटाई ना हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर यूएस और यूरोप के मार्केट ठीक ठाक बने रहते हैं और मतलब थोड़ा सा पॉज दिखाते हैं तो बाज़ार में बहुत सारे स्टॉक की जो पिटाई हुई है उनको थोड़ा सा मलहम पट्टी करने में थोड़ा मदद मिलेगा। तो उस बेस पे अगला हफ्ता कहीं ना कहीं मैं कंसोलिडेशन का मान के चल रहा हूँ, लेकिन उसमें यह है कि नीचे जैसे निफ्टी का 15,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, वहीं बैंक निफ्टी में 32,170 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे गिरा तो भाई अगला सपोर्ट लेवल तो खुला ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जैसे फिर से बोल रहा हूँ अगला हफ्ता आपको थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा सकता है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल खाली एक अपसाइड और कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर गया तो बहुत तेज़ी से, और जिस दिन जाना होगा ना आप समझ लीजिए उस दिन बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट का तो कम से कम रैली करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप समझ लीजिएगा कि हाँ भाई अभी कुछ बड़ा हो सकता है, उससे पहले नहीं। अब क्या बोलते हैं, निफ्टी का भी कुछ नहीं जाता, अगर निफ्टी 300 पॉइंट भी ऊपर चले गया ना तो वो एक समझ लीजिए कि इतने गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। निफ्टी अगर 500 600 700 पॉइंट गया तब आप समझ लीजिए कि हाँ भाई खरीदारी आ रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो करेक्शन के बीच में थोड़ा सा पॉज हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है अगले हफ्ते। और यहाँ पे
हमें देखना है कि आगे किस तरीके से बाज़ार परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम अपना डिसीजन जो है वो लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।